नमस्कार आदाब सीबीएन न्यूज 18 में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वक्त जो है हम भुसावल शहर की बीजेड उर्दू हाई स्कूल में मौजूद है और आप देख सकते हैं हमारे बीच में यहाँ पर हम समझ से ये एक पुलिसकर्मी है, होमगार्ड होते हुए भी एक पुलिसकर्मी है। और पुलिसकर्मी हम इसके लिए बोल रहे हैं कि आपको हम हर जगह हर वक्त ये देखते हैं कि आप काफी ईमानदारी से आपकी ड्यूटी करते हैं, लेकिन नजर ये आ रहा है कि आप ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं लेकिन फिर भी आपको सरकार की ओर से जो आपका मानधन होना चाहिए वो आपको समय पे नहीं मिलता है। पिछले इलेक्शन में भी विधानसभा लोकसभा ये इलेक्शन गए, कई ऐसी जगह प्रशासनिक जगह आपकी ड्यूटी लगाई गई, वहां हमने आपको ड्यूटी करते हुए देखा, लेकिन आपको आपकी ड्यूटी करने के बाद आपको आपका वेतन नहीं दिया जाता है। आप मेहनत करते हो, बड़े बड़े अधिकारी उनके एसी ऑफिस में बैठे रहते, लेकिन आप होमगार्ड होते हुए भी पुलिस विभाग की ड्यूटी निभाते और निभाते हुए बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं। आज हमारे बीच में जो है धनराज सुशील पुंडलिक पाटिल मौजूद है, उनके साथ के साथी मौजूद है, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर क्या बोलना चाहेंगे? अभी इलेक्शन गए, आपकी वहां पे भी ड्यूटी थी, अभी जो बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं एचएससी के वहां पर ड्यूटी है, और आपका ये बोलना है कि प्रशासन आपको आपका जो मानधन होता है, आपकी जो पेमेंट आपका वेतन होता है वो समय पे नहीं दे रहा, क्या बोलेंगे? सर बात ऐसी है कि हमको समय समय पे ड्यूटी पे बुलाया जाता है और ड्यूटी पे अगर हम हाजिर ना हो, ड्यूटी पे ना आए तो हमको नोटिस दिया जाता है। वो तो नियम से बराबर है, लेकिन हमको उसका मानधन दे यानी पेमेंट समय पे नहीं मिलता। हम नौकरी वाले नहीं है, मानधन मिलता है। जो हमको मानधन मिलता है वो मानधन समय समय 4-4 महीने लग जाता है। अभी नवरात्र ड्यूटी से हमको पेमेंट, उसके बाद में जो ड्यूटी आई उसका पेमेंट मिलानी है। 6 दिसंबर हो गया, नगर पालिका इलेक्शन हो गया, महानगर पालिका इलेक्शन हो गया, उसके बाद में हम अभी संभाजी नगर औरंगाबाद वहाँ पे जाके आ गए। 4 तारीख से 8 तारीख ड्यूटी थी हमारी। वहाँ 4 तारीख से गए तो वहाँ ठीक से ना खाने की हमको सुविधा थी ना रहने की सुविधा थी। हमको एक गोदाम में लेके जाके वहाँ रखा था, जाके हम अपने आंख पे से अपने शरीर से चूहे और कीड़े मकोड़े जा रहे थे। हमने वहां उनको बोला कि बुलाया तो तब हमको उठा के कहा फुटपाथ पे सुला रहे थे। फिर एक मंदिर में जाके हमारी सुविधा की। 4 तारीख को रात को 1 बजे तक घुमाया हमको। उसके बाद में हमको 5 तारीख को वहां रुकाया और 5 तारीख के बाद 6 तारीख को हमको पेटी लेके रवाना हुए वहां, एक दिन रुकने के बाद 5 के बाद। और 6 तारीख को पेटी लेके हम संभाजी नगर से शिवाजी कॉलेज है कन्नड़ में, कन्नड़ तालुका, वहां से कन्नड़ से लेके हम अपने अपने स्कूल के जो गांव दिए थे मतदान केंद्र वहां डिवाइड हो गए बस से, सरकारी महाराष्ट्र मंडल से। और रवाना होने के बाद 7 तारीख को इलेक्शन हुआ और 7 तारीख के इलेक्शन के 8 को हम यहाँ पहुंच गए। 8 के बाद हम 9 तारीख को यहाँ एक दिन सिर्फ हमको आराम मिला और 10 तारीख को यहाँ ज्वाइन हो गए। हमको बाहर कुछ काम करने का तो समय मिलता नहीं, ड्यूटी के हम कुछ काम कर नहीं सकते। उसके बाद में हमारा पेमेंट नहीं मिलता, तो हमारा घर का गुजारा चलना बहुत मुश्किल हो गया है। और सरकार हमारे तरफ कुछ ख्याल नहीं दे रही है कि इनका पेमेंट इनको समय पे मिल जाए। भाई जैसे एक इनका घर का गुजारा कैसे चला है। अच्छा, आप सर बता रहे हैं आपके जो है पेमेंट नहीं मिल रही है, तो आपने आपके वरिष्ठों को इसकी कंप्लेंट की, नोटिस दी, उन्हें किसी तरह की बात की उनसे? हमारे वरिष्ठ ने भी ऊपर बहुत बातचीत की है, लेकिन ऊपर से ही पैसे हमारा जो निधि निकाला जाता है साल का, वो बताया जा रहा है कि भाई अपने जिले पे निधि ही नहीं उपलब्ध है, इसलिए आपका पेमेंट नहीं हो सकता। तो शासन को हमारी विनती है कि हमारा पेमेंट समय पे कर दिया जाए। अभी मार्च महीना आ गया, मार्च महीने के आखिर में सब साल भर का जो वही पेमेंट रुक जाता था वो मिल जाता था फरवरी महीने में, लेकिन अभी तक वो मिला नहीं है। और घर का खर्चे चलाने के लिए लोगों को वो शनिवार पैसे लेके या तो ब्याज से पैसे लेके चलाना पड़ता, और वो पैसा और समय पे नहीं चुकाया जाए तो अपने घर को वो आके चक्रा मार रहे, दबाव डाल रहे थे। अच्छा अभी बताइए, आपका जो परिस्थिति है, आप होमगार्ड हो, आपका जो है परमानेंट जो नौकरी नहीं है, लेकिन आपका दूसरा कोई बिजनेस है जो आप चलाते हो? हाँ, हमारे लोग सब अपने अपनी तरह से काम करते हैं, ये ड्यूटी करा के बहुत खूबी से निभाते हैं। जैसे कि अभी देखो, मैं खुद प्लम्बर हूँ, मैं भुसावल होमगार्ड पदक से हूँ और जलगांव जिले से हूँ। अभी मैं खुद प्लम्बर काम करता हूँ। ये ड्यूटी खत्म हो जाने के बाद ड्यूटी नहीं रही तब ड्यूटी के बाद में, लेकिन अभी ड्यूटी में कुछ कर नहीं पाते। जैसे अभी ये भाई सब जो अपने अपने हाथ मजदूरी करते हैं, कोई बांध काम को जाते, मिस्त्री काम जाते, कोई रिक्शा चलाता, कोई जैसे ठेकेदारी पद्धति में फैक्ट्री है या भुसावल फैक्ट्री में जाते हैं ठेकेदार के पास, ऐसा करके अपना घर चलाते हैं। जो कि 500 उधर 1500 रुपए रोज मिलता है, 500-700 रुपए, लेकिन वो यहाँ भी ड्यूटी आने के बाद वो भी नहीं जाते तो वो भी नहीं मिल पाता। तो इसलिए हमें बहुत दिक्कत हो रही है
और हमारी शासन से दरख्वास्त है कि हमारा पेमेंट समय पे कराया जाए। और यही बात हर साल बार बार होती है, वही होती है। और शासन को हम एक सबसे बड़ी मांग है, जो सालों ने साल 78 साल हो गए महाराष्ट्र होमगार्ड को, जो कि पुलिस के पहले महाराष्ट्र होमगार्ड स्थापना हुई थी। ये बात सुनकर बहुत आपको हैरानी होगी कि जब 1946 में 6 दिसंबर 1946 को महाराष्ट्र होमगार्ड की स्थापना मोरारजी देसाई ने, जबकि वो तत्कालीन महाराष्ट्र राज्य के गृह राज्य मंत्री थे, उनने स्थापना की। क्यों? कि जब देखा कि मुंबई और धारवाड़, जब महाराष्ट्र राज्य नहीं था, मुंबई प्रांत था, तो उस तरफ बहुत जाति दंगली हुई थी। उस जाति दंगले में उन्होंने ये होमगार्ड स्थापना की थी, जो कि अपने खुद होकर प्रेरित होकर होमगार्ड में आएंगे और जब समय समय पे मदद करेंगे। लेकिन कुछ साल चलते हुए महंगाई का कार देखते इनको अभी मानधन पे इनको मानधन दिया गया, जो कि आज 1283 से है, जो 1283 है, और परेड के जो है 180 मिलते हैं। तो अभी ये वो भी ठीक से नहीं मिल पा रहा। और 365 दिन से हमको 315 दिन ड्यूटी डेली देना चाहिए, और महीने के 4 छुट्टी पकड़ के, साप्ताहिक छुट्टी पकड़ के 48 दिन साल की छुट्टी होती है, वो निकाल के 315 दिन जोड़े। यही सरकार से हमारी बड़ी मांग है। और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब से भी विनती है, सर आपने 19 साल को हमको 6 महीने ड्यूटी दी थी, लेकिन बाद में वो ड्यूटी बंद की 2-2 महीने। सर हर महाराष्ट्र होमगार्ड ने किया, हमारे बहुत अच्छे से किया, निभाया वो ड्यूटी। तो वही ड्यूटी अभी बंद हो गई है, और पूरे साल भर की ड्यूटी है, और समय पर हमारा वेतन हो। यही हमारी मांग है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये थे पाटिल साहब ने उनकी ड्यूटी को लेकर बात की। लेकिन हम समझते हैं कि ये एक समाज सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा करते हुए उनकी घर गृहस्थी चलाते, यहाँ पर ड्यूटी करने के बाद जो है उनका धंधा बिजनेस हाथ मजूरी करते, उसके बाद जो इनका घर चलता है। लेकिन प्रशासन को भी इन पे ध्यान देने की जरूरत है। कलेक्टर साहब को हम बोलना चाहेंगे, और होमगार्ड के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको बोलना चाहेंगे कि आपके जो एम्प्लॉयज है, आपके कर्मचारी, इन पे ध्यान दिया जाए, ताकि वो रोड पे उतर के इस तरह की बात ना करें। प्रशासन जो है हर वक्त जो है इनसे काम ले लेता है, लेकिन इनके काम के नाम पे वेतन नहीं दिया जाता है, और ये बड़ी ईमानदारी से इनकी ड्यूटी करते। इसी तरह आगे जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए CBN News 18। नमस्कार, आदाब।